नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएससी 2025 इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारी रीजनिंग की क्लास से, ठीक है। और ये जो आज की क्लास है ये है चौथी क्लास। लेकिन जो बच्चा पहली बार चौथी क्लास ही देख रहा है डायरेक्ट, उसकी भी सारे सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। इसीलिए इस क्लास को भी देखें और प्ले लिस्ट में जाके रीजनिंग की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके 1 से लेकर जितनी भी आपकी क्लासें बची हुई हैं, 3 हैं अभी, तो उन सबको देख लें, क्योंकि हर क्लास में सवाल अलग अलग हैं और उन सवालों को समझ के आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का सवाल कौन सा है। पहला, 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है, ठीक है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं से तीसरा है। पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा? तो क्या निकालना है? सबसे पहले वो पता होना चाहिए, अरुण का स्थान निकालना है पंक्ति के बाएं से, ठीक है। अब टोटल कितने बच्चे हैं? 25। तो हम एक पंक्ति बना लेंगे, ठीक है। ये 25 बच्चों की हो गई। इसमें क्या जो दिया है वैसा ही करना है हमें। नयन दाएं से 14वां है, तो नयन जो है वो दाया दाया कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। और ये होता है आपका बायां। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा सीधा हाथ ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है, ये राइट है। तो दाएं से गिनेंगे तो दाएं से इधर आएंगे, तो दाएं से जब हम इधर चलेंगे तो 14वां कौन बताया है इसमें? नयन को, ठीक है। ये नयन हो गया इधर से। अब पंक्ति में अरुण जो है नयन के बाएं तीसरा है। दाएं से पूछा है ना, दाएं से का मतलब दाएं से चलना है। किधर को चलना है? बाएं ही चलेंगे, इसीलिए दाएं से जो ये लिखा है इसका मतलब ये है कि हमें दाएं से चलना है, इधर से चलना है, इधर से इधर को, ठीक है। ये नहीं है कि दाएं लिखा है तो मतलब दाएं की तरफ चल दें, ऐसा नहीं करना। अरुण क्या है? नयन से, नयन के बाएं है। अब नयन के बाएं, अब नयन से बात करेंगे। नयन का बायां कौन सा है? 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे कौन है? तीसरा है अरुण, ये है अरुण। लेकिन पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान पूछा है, तो यहाँ से ये जो बायां है पंक्ति का, यहाँ से अरुण का स्थान कौन सा हुआ? देखिए टोटल तो कितने हो गए? 25। तो 25 तो टोटल हैं, और ये नयन कितना है? 14वां है। 14 के बाद 15, 16, 17, ये हो गया बाएं से 17वां अरुण, क्योंकि ये इससे तीसरा है, लेकिन जब गिनेंगे इधर से आगे 17 हो गए। तो इन 17 को हमको हटाना है, ठीक है। जब ये 17 हो गए, 17 को जब हम घटाएंगे तो इधर कितने बचे? 8 बचे। तो ये इधर 8 बचे, अरुण के इधर लेफ्ट में 8 बच्चे हैं। तो अरुण जब इधर से गिनेंगे तो अरुण कौन सा हो गया? नमा हो गया, ठीक है, 9वां हो गया अरुण। तो यही हमारा आंसर है बाएं से। तो 9वां आंसर, बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो 8 बच्चे बचे 25 में से, हमने ये जो 17 बच्चे थे अरुण को मिला के ये सब हटा दिए। तो 25 में 17 हटा दिए तो 8 बचे। तो अरुण से पहले 8 हैं, तो जब इधर 8 हैं तो इधर से पूछा है कि पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान। तो पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है? ये तो 8 हो गए। नमा कौन है? अरुण है, ये बाएं से है, ठीक है, इधर से। तो इसीलिए नमा हो गया अरुण। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 5 बच्चे टी, क्यू, एच, जे तथा एफ, ठीक है, ये 5 लोग हैं, अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है, ठीक है, और एच केवल एफ से नाटा है। तो लंबाई के क्रम में तीसरा कौन सा होगा? तो देखते हैं ये कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा जो दिया है वो लिखते रहें। टी केवल जे से लंबा है, तो टी केवल जे से लंबा है, इसका मतलब कि टी और सबसे छोटा है, ठीक है। आगे क्या दिया है? तथा एच केवल एफ से नाटा है। एच जो है वो केवल एफ से छोटा है, एच जो है वो केवल एफ से छोटा है, ठीक है, बाकी सबसे लंबा है। कौन? एच। इसका मतलब ये कौन हो गया? दूसरे नंबर पे हो गया ना, 5 लोग हैं, एफ से नाटा है केवल, इसका मतलब एफ सबसे बड़ा हो गया। तो लंबाई का क्रम में तीसरा कौन सा होगा? अब ये जो दिया है वो हमें लिखना है। पहले तो हम 5 बना लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब टी केवल जे से लंबा है, बाकी इसका मतलब क्या होगा? केवल जे से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। तो टी और जे तो यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये साथ में हमने तो बना ही लिया पेयर। दूसरा पेयर है एफ एच से,
एच केवल एफ से छोटा है, बाकी सबसे लंबा हो गया इसका मतलब। तो एच ये हो गया, एफ ये हो गया। अब एच केवल एफ से छोटा है, नाटा है, बाकी सबसे कैसे हो गया, लंबा। अब इनमें बचा कौन सा, तो क्यू बचा। अब आंसर इसमें पूछा क्या है, लंबाई के क्रम में तीसरा कौन सा हुआ। तो देखिए तीसरे नंबर की लंबाई बतानी है हमने कि तीसरे नंबर की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है। तो पहले नंबर पे एफ है, दूसरे पे एच है, क्यू। तो क्यू हमारा आंसर है, इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में आता है और एसआई में भी आएगा। इसमें या तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। पहले तो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा होगा तो सवाल बहुत सिंपल होगा, यदि 2-3 पूछे होंगे तो थोड़ा टफ होगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे मेन काम जो होता है, इसको आराम से पढ़ के इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है कि मेज की तरफ केंद्र की ओर मुंह करके कैसे कैसे वो बैठे हैं। एक बार जब वो बन जाएगा, तीनों सवाल हों, 4 सवाल हों, 5 हों, आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें दी हैं, इनके अनुसार हमें ये पूरा सवाल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए एक हम मेज बना लेंगे गोल, ठीक है, गोलाकार मेज हो गई। इसमें 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें दाएं बाएं का क्रम आपको हमेशा याद होना चाहिए। मान लीजिए आप इधर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, तो आपका लेफ्ट हाथ किधर होगा, इधर ही तो होगा। ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट हाथ होगा। तो यदि आप राइट से मतलब दाएं की तरफ सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, इधर इशारा करेंगे, तो ये हो गया आपका दायां, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए इधर है तो ये आपका राइट हो गया। तो यहाँ पे आप इधर की तरफ चलेंगे तो ये इसे बोलेंगे दायां, दाएं ओर, ठीक है। और इधर की तरफ चलेंगे मतलब अपने लेफ्ट की तरफ, तो इसे बोलेंगे बाएं, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमेशा। लिखित में दाएं बाएं ऐसा ही होगा कि मान लीजिए आप इधर बैठे हैं, आपका मुंह इधर है, तो आपका लेफ्ट हाथ इधर है, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बाएं दाएं, ये आपको बना लेना है ऐसे, ठीक है। अब मेन चीज़ सबसे पहले आपको बनाना 6 बना लें, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इधर लिख लें आप दाएं, और ये हो गया आपका बाईं तरफ, ठीक है। इस तरह आपको करना है। अब जो जो दिया है वो आपको लिखना है। मोहन प्रवीण के दाएं है, ठीक है। तो मोहन प्रवीण के, प्रवीण ये हो गया, मोहन ये हो गया, तो दाईं ओर हो गया, इधर की तरफ चलना है इस तीर की तरह, ठीक है। मोहन प्रवीण के दाएं है, ठीक है। आगे देखिए, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। अब देखिए ये तो प्रवीण है, तो पी आर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हम नहीं बता सकते अभी कि बीच में बैठा है, इससे कोई संबंध नहीं मिल रहा है इन दोनों से। अगला पढ़ेंगे। तो तीसरा क्या है, अजय नीरज के बाएं बैठा है। अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है, ठीक है। तो अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर कौन बैठा है, पिंटू। और पिंटू कहाँ बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो इसे हम यदि यहाँ पे अजय लिख दें तो बिल्कुल ठीक विपरीत ओर कौन बैठा है, पिंटू बैठा है। पिंटू ये हो गया पिंटू, क्योंकि पिंटू के बीच में इन दोनों के रंगेश आना चाहिए, रंगेश तो आ ही जाएगा, इसीलिए पिंटू हो गया किनारे पे, ठीक है। अब अजय कहाँ है, नीरज के बाएं बैठा है। तो ये देखिए नीरज यदि यहाँ पे कर दें हम, तो नीरज से इधर चलेंगे बाईं ओर, तो अजय आ गया। अब इस लाइन को देखिए, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में है, तो ये पिंटू है, ये नीरज है, यहाँ पे कौन आ गया, रंगेश। एक बार ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, अब हम सारे सवाल आराम से कर सकते हैं। पहला देखिए, मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है, ठीक है। तो मोहन कहाँ है, ये रहा, इसके ठीक विपरीत मतलब 2 इधर छोड़ दें, 2 इधर छोड़ दें, तो ये विपरीत हो गया आर। भले ये क्रम ये यहाँ पे होता, लेकिन 2-2 छोड़ रहे हैं ना हम, इसीलिए ठीक विपरीत कौन हो गया, आर से मतलब क्या है, रंगेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा रंगेश, ये हो गया। प्रवीण किन 2 लड़कों के बीच में बैठा, प्रवीण कहाँ है, ये रहा, किसके बीच में बैठा है, नहीं प्रवीण ये है पी आर, ये बैठा पिंटू और मोहन के बीच में, ठीक है। पी और एन के बीच में बैठ गया, पिंटू और मोहन के, ठीक है। आगे तीसरा, नीरज के दाएं दूसरा कौन सा है, तो नीरज ये रहा,
इसके दाएं देखेंगे, दाएं मतलब दाईं ओर इसका दाएं ये है, मतलब इस ये जो लाइन है ये इधर से ही है। तो ये दाएं कौन सा पूछा है? दूसरा, 1 2। कौन बैठा है? ये बैठा है आपका पी। पी कौन? पिंटू। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन इस तरह हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कौन सा है। इसमें आपको एक आकृति दी होगी, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें ये है और ये एक नियम से चलता है। ज़्यादातर इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये नियम होते हैं, या फिर वर्ग करके जोड़ना होता है। ठीक है, तो उस नियम को यदि हम जान गए तो आंसर आराम से बता देंगे। तो देखिए इसमें क्या नियम है, इधर से तो कोई नियम नहीं बनना है इसमें, इधर से ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ नियम होगा, इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो 7 देखिए 7 दूनी 14, दुगुना करेंगे जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो गया। ठीक है, 16 दूनी 32 प्लस 2 34 हो रहा है। इसी तरह 34 दूनी 68, और इसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो इसमें ये कौन सा क्रम चल रहा है? इस 7 में 2 का गुणा किया और उसके बाद प्लस 2 कर दिया, तो ये आ गया 16। 16 में 2 का गुणा, ये नियम चल रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए चेक करने के लिए 70 दूनी 140 प्लस 2, इसका मतलब ये हमारा नियम एकदम ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया बी। इसको देखिए, इसमें क्या नियम लग रहा है? 4 दूनी 8, 8 6 48, लेकिन इसमें गुणा हो नहीं रहा। तो इसी तरह हम देखेंगे, ज़्यादातर लेफ़्ट से राइट चलें या फिर राइट से लेफ़्ट चलें, हमें ये वाला बताना है इसमें क्या चल रहा है। जो नियम इन तीनों में लग रहा होगा वही इसमें आएगा। ठीक है, इस भाग में। तो हमें इन तीनों में से किसी में से भी एक नियम जानना है, वो नियम क्या है, ये 48 कैसे आया। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है 4 ऊपर लिख दिया 48 का, 8 इधर लिख दिया, लेकिन इधर 5 नहीं लिखा, 0 नहीं लिखा, तो ये भी नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे, 4 का वर्ग करें, 4 चौक 16, और 8 का भी वर्ग कर दें, 8 8 64। तो देखिए 16 प्लस 64 कितना आया? ये आ गया 80। 80 आ गया। अब इसका जब हम बटे 2 करेंगे तो ये कितना आया? 40। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, 40 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नियम बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह इसको करके देखें, 6 6 36 इसका वर्ग प्लस 8 8 64 इसका वर्ग, तो ये आ गया 100। जब 100 का हम 2 से डिवाइड करेंगे, आधा कर देंगे, तो 50 आ गया। उसी तरह ये भी होगा, इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 11 का वर्ग 121 प्लस 25, तो ये आ गया 6 और 4 1, 146 बटे 2 जब करेंगे तो 7 3 73 आ गया। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यही नियम है। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर हो गया आपका, कितना हुआ? 25 और 9 34 बटे 2, तो ये आ गया आपका 17। तो आंसर हमारा ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह ये सारे सवाल होंगे, एक नियम आपको जानना होगा जो भी किसी में बनना हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और इसमें बहुत सिंपल होता है, इसमें भी एक नियम से चल रही होती है सीरीज, बस हमें वो नियम मतलब ज्ञात करना है। तो या तो प्लस हो रहा होगा, या वर्ग जोड़ रहा होगा किसी का, या फिर घन जोड़ रहा होगा, या फिर प्लस एक नियम से जैसे सम संख्या जोड़ रही होंगी या विषम संख्या जुड़ रही होंगी, तो हमें वही ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो 1 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना? 8 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 46 में से इतने 19 जाएंगे तो कितना बचा? ये बचा 1, और आपके 26 27 बचे। ठीक है, बस इतना ही, आगे जानने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमें पता चल गया, ये तो 1 का क्यू हो गया, ये 2 का क्यू हो गया, और ये हो गया 3 का। तो मतलब क्यू जोड़ते जा रहे हैं लगातार। इसमें हम 1 का घन जोड़ेंगे तो 11 आ गया, 1 का घन तो 1 ही होता है। इसमें 2 का जोड़ेंगे तो इतना आ गया, इसमें 3 का जोड़ा। ठीक है, इसमें हम 4 का जोड़ेंगे तो इतना आ गया, इसमें हम 5 का जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 4 का जोड़ेंगे तो 64 जोड़ के देख लीजिए आप, 4 10 जीरो का मतलब 10 के जीरो हासिल लगा 1, और ये हो गए 10 और 1 11। ठीक है, बिल्कुल यही नियम है। तो जब इसमें 110 में हम कितना जोड़ेंगे? 125, तो ये आ गया 5 3 2 235। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका? 235। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।
इसमें देखिए, इसमें जब हम डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस देख लें आप। अब ये तो हमें पता है लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है, घट तो रहा नहीं है। तो इसमें ये हो गया 11 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है इसमें? ये होगा 4 और 9, 13 का डिफरेंस। और इसमें ये कितने का डिफरेंस है? एक 16 और एक 17। तो देखिए ये लगातार इसमें कोई भी वर्ग और घन नहीं बनना, सीधे हमें पता चल गया कि विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए 17 के बाद एक होती है 19 अभाज्य, इसमें भी 19 जोड़नी चाहिए। तो जब इस 9 जोड़ेंगे 5 आ गया, 45, मतलब एक हासिल बचा, इसमें 19 जोड़िए आप, 5 6, ये हो गया 65 आया, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इसके बाद 23 जोड़ रहा होगा, तो 3 को केवल 5 में जोड़ के देखिए 8 है, बिल्कुल ठीक है। इसमें 23 के बाद कौन सी संख्या अभाज्य? 29, तो इसमें हमें 29 जोड़ना है। तो जब इसमें 29 जोड़ेंगे तो देखिए 7 हासिल लगेगी, 9 और 1 2, 117। तो हमारा जो आंसर है वो 117 है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सवाल करने होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।